और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 को, जिसमें कि जो कि हमने 8 और 1 और 8 दो दोनों पढ़ चुके थे। तो अब जो नया जो प्रश्नावली आपका जो नया एक्सरसाइज स्टार्ट होगा वो है प्रश्नावली 8.3। और इसमें क्या पढ़ना है, तो बेसिकली हम एक चीज़ समझते हैं कि हम लोग पिछली कक्षाओं में या फिर पिछले क्लासेस में जो हम लोग देख रहे थे वो देख रहे थे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 और 90 डिग्री का मान, इस तरह की हम लोगों को तालिका यानी सारणी प्राप्त थी। बस इस वाले में हम लोगों को कैसा देगा कि 15 डिग्री, 25 डिग्री, 23 डिग्री और भी कुछ, मतलब इन सब को छोड़ करके कोई भी मान दे सकता है। तो अगर हमको पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि 30 साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ये सारी चीज़ें अगर हमको न दी हों और इस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाए तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे उन क्वेश्चंस को। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम वही सब पढ़ने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम कुछ चीज़ें बेसिक जान लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले जब शुरू में पढ़ रखा था तब हम लोगों को पता था, हमने आप लोगों को बताया था कि बाबू साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। पर यहाँ पर एक चीज़ देखना आप, उल्टा होने में और बदलने में बहुत अंतर होता है। जैसे एक चीज़ समझिए, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि साइन अगर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर दिया जाए तो ये हमारा बनता है कॉस थीटा, ठीक है। और वहीं अगर कॉस थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा कर दिया जाए तो ये हमारा बनता है साइन थीटा। उसी तरीके से अगला जो अपना बनता है, साइन चेंज होता है कॉस में, ये उल्टा नहीं है इसका, ये इसको बदलता है। साइन बराबर की इधर अगर बदलना हो तो कॉस में बदलता है, न कि उल्टा होता है। उल्टे में और बदलने में जमीन आसमान का अंतर है। आप चलते हैं सेक के ऊपर कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और वहीं कोसेक थीटा इज इक्वल कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका सेक थीटा। और वहीं पर tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा, tan थीटा। तो हम इस क्लास में इन फॉर्मूलाज के ऊपर बनने वाले हर एक क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो आइए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो इनको आप एक कोने में लिख दीजिए। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा हमेशा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। जैसे साइन हमेशा चेंज होगा कॉस में और कोस चेंज होगा साइन में। और उसी तरीके से सेक जो चेंज होगा वो होगा कोसेक में, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और ये इंटरचेंज। उसी तरीके से tan जो चेंज होगा वो होगा कॉट में, और जो कॉट चेंज होगा वो होगा tan में। तो इन चीज़ों, इस वाली सारणी को आप लोग अगर बहुत बढ़िया से इस वाली लाइन को अगर याद रखिएगा तो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीके से बनते चलेंगे। तो आइए अब अपने चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस पहले से ही लिख रखा था, तो हम लोग चलते हैं अपनी कॉपी उठाते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों को जो पहला क्वेश्चन मिला था वो पहला वाला जो क्वेश्चन मिला था हमको, मिला था साइन 18 डिग्री और बटे में कॉस 72 डिग्री। अब पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 0 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पर यहाँ पर तो 18 और 72 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोगों ने वो उसी वाले जो अभी जस्ट पहले सीखे हैं कि कॉस को चेंज करना होता है साइन में, साइन चेंज होता है कॉस में, वो करना होता है। पर एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इन तरह के क्वेश्चंस में जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता होती है, अब 18 डिग्री का मान किसी को नहीं पता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इन तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को आधी संख्या वाले को ही बदलना होता है, चेंज करना होता है। अगर आप दोनों को बदल दीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे अभी हम आपके सामने दिखाते हैं कि अगर हम साइन 18 को बदलें तो हम कहेंगे सर साइन चेंज होता है कॉस में, ठीक। और यहाँ पे 90 और माइनस थीटा की जगह पर जो है आपका 18 है। उसी तरीके से अगर इसको बदलेंगे तो ये बदलता है अपना साइन में, और 90 माइनस थीटा की जगह आपका 72 है। तो ये जब चेंज होगा आपका तो कॉस 18 में से 90 में से 18 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 72, और साइन और 90 माइनस 72 में से घटेगा तो इसमें हो जाएगा साइन 18। कोई फायदा हुआ ही नहीं। ये तो फिर वही बात हुआ कि जिस पेड़ पे बैठे थे वो, अरे जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं हुआ।
तो जब कोई फायदा नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन तरह के क्वेश्चंस में जितने आपको वेरिएबल्स दिए होंगे उनका आधा आपको चेंज करना पड़ता है। अब फिर से देखते हैं, जैसे हम कहेंगे सर ये दो वेरिएबल्स हम लोगों के पास, तो किसी एक को चेंज करना होगा, या तो ऊपर वाले को चेंज कर दे या फिर नीचे वाले को। तो हम कहते हैं सर ऊपर वाले को वैसे रहने दीजिए, नीचे दोनों को करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को करना होता है। तो कॉस चेंज होता है हमेशा साइन में चेंज कर दिए। और 90 माइनस 72, अब यहां से हमको मिला साइन 18 और नीचे मिला साइन, यहां से दोबारा 18। तो ये दोनों कटने के बाद हमारा जो रिजल्ट मिला वो मिला 1। उम्मीद है इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं इसी के ऊपर बेस एक, जो कि 1026, जो कि आपका 1026 बटे में cot 64 डिग्री। अब एक चीज बताइए, फिर यहाँ पर दो वेरिएबल से कि नहीं एक को चेंज करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को चेंज करते हैं हम लोग। तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो हम कहेंगे सर कि ये जो tan है वो चेंज होता है cot में, तो ये होगा cot 90 माइनस 26 बटे में cot 64 डिग्री। फिर यहाँ पर अगर cot 90 में से 26 घटाएंगे तो हमको मिलेगा cot 64 यानी 64 डिग्री बटे में cot 64 डिग्री जो पहले से था, इसको कटाएंगे तो हमको मिलेगा 1। अब 5/5 कटा देने का मतलब 0 नहीं होता है, क्योंकि ये डिवाइड दे रहा है और डिवाइड हमेशा एक बार में या फिर 2 बार में ऐसे जाता है, ना कि 0। उम्मीद है आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अपने बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको पढ़ने से पहले मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को शायद से ये वाला क्वेश्चन पढ़ा दिया था, बट फिर भी एक तरह से देख लेते हैं हम लोग। cos 38 cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52। अब हम लोग आप लोगों को क्या कहा था कि किन्हीं आधे जितने वेरिएबल्स हैं उसके आधे को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर काउंट करिए 1 2 3 4। अब इन चारों को चेंज करने के लिए हमको चारों चेंज करना नहीं है, कितने करने तो 2 करने, उसके आधे। तो या तो इधर वाले कर लो, या तो इसमें से एक कर लो, या तो इसमें से एक, या फिर किन्हीं भी 2 को करना है, एक साइड के या फिर दोनों साइड के। एक इसको कर ले, एक इसको कर ले, फिर भी वही आंसर आना है। इसको दोनों को कर ले तो भी वही आंसर आना है। जैसे देखते हैं, कोस चेंज हो जाएगा साइन में और ये हो जाएगा 90 माइनस 38 डिग्री, और ये कुछ नहीं है इनके बीच में, तो इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा cos 90, अरे cos चेंज होगा, सॉरी cos जो चेंज होगा वो होगा अपना साइन में, तो ये जाएगा 90 माइनस 52। और यहाँ पर जो था वैसे ही उतार देते हैं, क्योंकि हमको हाफ को ही चेंज करना था, ना कि फुल को। तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री। अब यहाँ से हमको मिलेगा ये जो है साइन की जगह साइन, और ये 90 में से 38 घटेगा तो हमको मिलेगा साइन 52 डिग्री, और इनटू में यहाँ पर मिलेगा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ये और ये सेम है, तो हम आपसे कहेंगे अगर 2 माइनस 2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 0। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके सामने सेम वैल्यूज हैं, तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए HW में एक क्वेश्चन रहेगा जो कि है tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री फिर tan 42 डिग्री, इसी में है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा? आप सभी लोगों को इस वाले क्वेश्चंस को हल करके आना है कि tan 48, tan 23 और tan 42 इन सब के बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब सबके बीच में मल्टीप्लाई है। जब किसी के बीच में कुछ नहीं होता है तो इन सब के बीच में मल्टीप्लाई है। तो इस वाले क्वेश्चंस को आप सभी लोग घर से बना के लाइएगा। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमको दिया गया है यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18
a माइनस 18। तो हमको a का मान ज्ञात करना है। a का मान क्या होगा? अब हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने जस्ट इसी चीज के बारे में पढ़ा था कि tan जो चेंज होता है वो होता है कॉट में चेंज। देखिए tan जैसे ही बराबर के इधर आया है वो आपका चेंज हो गया कॉट में। तो चूंकि हम लोगों को पता था कि जो tan है 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो इसीलिए जो tan 2a है बराबर कॉट a माइनस 18 है। यहाँ से ये जो tan है वो चेंज होगा कॉट में और ये बनाएगा 90 माइनस 2a, क्योंकि जैसे देखिए tan के बाद अगर कुछ भी है तो वो उसका थीटा ही होता है। अब tan थीटा की जगह पे आपका tan 2a आए 3a आए, ये सब थीटा ही तो है। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो है 2a। वही चीज समझा रहे हैं हम, साइन कॉस tan इन सब के बाद जो है वो आपका थीटा की वैल्यू होती है। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से मिला ये और इधर वाले को, अब दो फिर से दो है तो किसी एक को चेंज करेंगे, तो एक को चेंज कर दिए, एक को वैसे ही छोड़ दिए और यहाँ से कॉट खत्म। तो हमको मिलेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब यहाँ से कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ भेजेंगे, तो ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का, और ये प्लस का है तो अरे माइनस का है तो ये भी इधर आएगा तो प्लस का। तो टोटल हमको 3 यहाँ पर 108 बराबर हमको मिला 3a। तो हम कहेंगे कि सर a को यही रहने दिया जाए, तो जो 108/3 है इससे कटाएगा तो ये हमको देगा 3 3 9 3 6 18, यानी कि a की जो वैल्यू हमको मिली वो मिली 36 डिग्री। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके लिए एक चीज समझते हैं हम, यहाँ पर हमको साफ दिख रहा है जो tan थीटा है, थीटा की जगह पर 2a है, इस tan को बदल के कॉट में बदल दिया गया है। तो tan कॉट में कैसे बदलता है? तो tan कॉट में इस वाले फॉर्मूले के अनुसार बदलता है कि जो थीटा है उसको 90 में से घटा दिया जाए तो कॉट में बदल जाएगा। तो वही चीज तो यहाँ पर हम करें हैं कि अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब जो tan 2a था उसको रखते हैं, तो tan थीटा की जगह 90 माइनस tan बदला कॉट में और थीटा यहाँ पर गया 90 माइनस थीटा, तो ये बना आपका, फिर कॉट से कॉट कैंसिल हुआ, फिर 90 माइनस 2a प्लस, फिर उसको इधर से उधर करने के बाद आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। उम्मीद है ये वाला आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, जो कि हमारा tan a बराबर cot b। फिर से देखिए यहाँ पर tan को चेंज कर दिया गया cot में। तो अब समझते हैं, तो हमको सिद्ध करना है, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस tan को कॉट में चेंज करा है तो कहीं ना कहीं tan 90 माइनस थीटा करा होगा, तो कहेंगे जी सर। तो इस tan को चेंज जब हम करेंगे कॉट में तो ये वो कॉट 90 माइनस थीटा यानी कि a, क्योंकि थीटा की जगह पे a है तो a, उसी पे कॉट b। अब एक चीज बताइए, कॉट से क्या कॉट खत्म हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे बचा 90 माइनस a बराबर b। अब ये जो माइनस का है इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 90 बराबर a प्लस b। तो हम लोग को यही तो प्रूफ करना था, यहाँ से प्रूफ हो चुका है हम लोगों का। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जो कि आप लोग उम्मीद है बना लीजिएगा, पर फिर भी हम बनवा देते हैं कि सेक 4a बराबर हम लोगों को दिया है कोसेक a माइनस 20 डिग्री a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, a का मान बताना है कि यहाँ पर भी a का क्या मान होगा। फिर से हम समझते हैं कि देखिए क्वेश्चन में ही आपको दिखा दिया है कि जो सेक थीटा है उसको बदल करके कोसेक में बदला गया है। और सेक कोसेक में कब बदलता है? तो सेक कोसेक में बदलने के लिए हमको सेक को कोसेक में जैसे ही बदलेंगे वैसे ही 90 माइनस 4a हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह पर यही तो है, थीटा की जगह पे आ गया ये। अब बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ से कोसेक से कोसेक खत्म, तो ये बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। a इधर गया, ये इधर गया, तो 90 प्लस 20 और ये हो जाएगा a प्लस 4a। तो टोटल इधर हो गया 110 और इधर हो गया 5a। तो 5a बराबर हो गया हम लोगों का 110।
तो ए बराबर अपना हो जाएगा 110 बटे में 5। तो ए का जो वैल्यू आया अपना 22 डिग्री आया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले वीडियो को मिस न कर पाए। धन्यवाद। आज की क्लास की इतना ही, बाकी की मिलती है अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।